नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज़ आपका क्या, MHD 6 हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी क्या अब में हिंदी यदि कर रहे हैं तो आपके पास ये एग्जाम कोड फर्स्ट ईयर में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट में तो सेकेंड ईयर में नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, यानी आप कह सकते हैं हिंदी भाषा के अंदर जो साहित्य होता है उसकी बात इस सब्जेक्ट कोड में करेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर इसके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जून का आपके सामने ओपन है ही, इसके साथ दिसंबर में भी आपको क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। दोनों में कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। 4 ऐसे टॉप क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो आज आपके एग्जाम में फंसेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां बताइए, यानी आदिकाल का साहित्य आपसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, निर्गुण क्या होते हैं आपको पता है। निर्गुण मतलब ऐसी भक्ति परंपरा, ऐसे संत काव्य जो मूर्त में नहीं बल्कि निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते, साथ साथ ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। निर्गुण का अर्थ भी स्पष्ट करना और उसके प्रमुख संत कवि बताने हैं आपको। सबसे बड़े तो हो गए कबीर, है ना, निर्गुण भक्त के रूप में कबीर सबसे बड़े कवि हो गए। रीति मुक्त काव्य क्या होता है, जिसमें कोई लेखन शैली विशेष का इस्तेमाल ना हो, रीति मुक्त हो, कोई ट्रेडिशनल रीति का इस्तेमाल ना हो, उसके प्रमुख कवियों का परिचय देना है। कौन कौन से कवि जो हैं रीति मुक्त काव्य लिखते हैं उनके। छायावाद की मुख्य विशेषता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। छायावाद या फिर आदिकाल, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में, दोनों में से इस बार जरूर आना है आज के ही एग्जाम में। क्लियर दोस्त, आगे देखिए। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है आपको। प्रगतिवादी कविता क्या होती है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां आपको बतानी है। ठीक है, समकालीन हिंदी कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका शिल्प पक्ष बताइए। समकालीन जो हिंदी कविता है, समकालीन हिंदी कविता जो 1945 के बाद लिखी गई है, उनका शिल्प पक्ष क्या है। शिल्प पक्ष में 2 चीजें बताते हैं आपको पता ही है। एक तो हम बताते हैं उसके भाषा और दूसरे उसके बताते हैं लेखन शैली। क्लियर, ये 2 चीजें आपको बतानी होती है किसमें, शिल्प पक्ष में। डन, आगे देखिए। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर निबंध लिखिए कि कैसे हिंदी कहानियों का विकास हुआ। भारत में आर्यों की भाषा या फिर आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन ना, केवल क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, रिपीट हम छाटेंगे नेक्स्ट पेपर में। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना आपको बतानी है। प्रयोजन मूलक हिंदी होती क्या है, हिंदी की प्रमुख भूमिकाएं भी आपको बतानी है। साथ साथ यहाँ पर टिप्पणी के जो क्वेश्चन है, स्वच्छंदवादी आलोचना क्या होती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता क्या होती है, ऐसी कविताएं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक को आधार बनाकर लिखी जाए। सिद्ध साहित्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीति सिद्धि और रीति मुक्ति काव्य में से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो ये था एक पेपर जिसमें मैंने आपको चंद क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन मात्र दिए हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर फोकस करेंगे कि जो नेक्स्ट पेपर होगा वहाँ पर आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस क्या देखने के लिए मिलेंगे, रिपीट पैटर्न के देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आई कहानी या फिर नहीं आई। आप कहेंगे सर डन, यहाँ तक हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, दिसंबर 2023 का पेपर अब आपके सामने है ना। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधी विभिन्न मत स्पष्ट करें। आपको पता है हिंदी साहित्य का जो काल निर्धारण है, इसको लेकर विभिन्न मत हैं, है ना, नए नए मत हैं कि कौन सा काल की क्या नाम होना चाहिए। आदिकाल के नाम से सार्थकता बताइए। आदिकाल का क्वेश्चन था, पिछली बार भी पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहला ही सवाल। आदिकाल इज इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको याद होना चाहिए। राम काव्य परंपरा क्या है, तुलसीदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है राम काव्य परंपरा में, और साथ साथ उनकी आप कह सकते हैं रामचरित्र मानस पुस्तक, जो कि रामायण का ही आप कह सकते हैं आत्मा मानी जाती है, वो चीज। रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि, रीतिकालीन कविता कौन कौन सी है उसकी पृष्ठभूमि बतानी है। भारतेंदु युग की क्या बतानी है, कविता बतानी है। और साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा, दोनों सिमिलर पैटर्न के सवाल हैं। भारतेंदु युग की कविता और द्विवेदी युग की कविताएं, है ना। पर द्विवेदी युग में ज्यादातर गद्य साहित्य और क्या लिखा गया, कहानियां लिखी गई, आपको पता ही है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनका हो गया गद्य साहित्य। फिर क्वेश्चन आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या होता है, इसके वैचारिक पक्ष की विशेषताएं आपको बतानी है। जब भी आपको शिल्पगत विशेषता शब्द दिखाई दे तो मतलब भाषा और उसकी शैली आपको बतानी है। भाषा कैसी भी हो सकती है, सरल सहज स्पष्ट सुबोध भाषा भी हो सकती है, व्यंग्यात्मक भाषा भी हो सकती है। शैली में यथार्थपरक शैली, प्रयोगात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली कई प्रकार की होती हैं। फिर आता है क्वेश्चन हिंदी निबंध की विकास यात्रा। पिछली बार क्या पूछा था, सिमिलर पैटर्न का सवाल है, ट्रिपल स्टार लगाओ। इस बार बस निबंध कर दिया। पिछली बार हिंदी कहानी की विकास यात्रा पूछी थी, दोनों में से एक ही कहानी जरूर आती है एग्जाम में। अपभ्रंश के प्रमुख रूप आपको पता है, भाषाई अपभ्रंश, जब हिंदी भाषा संस्कृत से पहले अपभ्रंश बनी, प्राकृत और आप कह सकते हैं पाली भाषा से अपभ्रंश, फिर संस्कृत और फिर आप कहेंगे हिंदी। तो हिंदी साहित्य
साहित्य का संबंध किस प्रकार है? अपभ्रंश से। बिल्कुल सही बात है। अपभ्रंश भाषा क्या है? इसका हिंदी साहित्य से क्या योगदान है, क्या संबंध है? भाषा के विकास के विविध पहलू कौन से हैं? भाषा का विकास जो हुआ है उसका विकास क्रम भी पूछ सकता है आपसे और विविध पहलू भी आपसे पूछ सकता है। यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कैसे आया था? विकास क्रम के नाम से आया था। किस नाम से? विकास क्रम। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी करनी है। अष्टछाप के कवि कौन है ना, उनके बारे में बताना है। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है ना, स्वयं के बारे में स्वयं की बातें लिखी जाना आत्मकथा, बाय सेल्फ आप कह सकते हैं, है ना, स्वयं के बारे में बाय सेल्फ, और बाय अदर पीपल यानी अन्यों के द्वारा जो लिखी जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जीवनी। हिंदी आलोचना क्या है और नई कविताएं क्या है? नई कविता कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं आधुनिक या फिर समकालीन कविता कह लीजिए, एक ही बात है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो उम्मीद है इस 5 मिनट के सेशन में आपको दोनों क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले होंगे। इनकी कॉन्सेप्ट क्लास यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।